उपन्ना पहनाने के लिए सोहन जी, राजस्थान भील समाज विकास समिति जिला महामंत्री से निवेदन करता हूं कि आप उपन्ना पहनाकर इनका अभिनंदन स्वागत करें। आदिवासी संघ अध्यक्ष पेमाराम जी, गंगाराम जी, देवीलाल जी, बालूराम जी, पप्पूराम जी, गणेश जी, गुलाब जी, गणेश जी कुरिया, सोहन जी, चंदन सिंह जी। कौन था पहले और कौन सी विश्वविद्यालय में तेने शोध किया भैया, बता तो सही। कौन से शास्त्र में लिखा है? हम राम को नहीं मानते, हम राम को मानते, राम को मानने वाला। अभी बच्चे ने गाना गाया था, बजाओ ढोल हमारे राम आएंगे। कहाँ आएंगे? मेरी झोपड़ी में आएंगे, मेरे घर पे आएंगे, स्वागत करो। ये गाना बच्चों ने गाया था। और देश में जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक एक टापरे में खुशी का माहौल था भाई बहनों, खुशी का माहौल था। हमने सबने दीपक जला करके एक और दीपावली मनाई है और उस समाज को बदलाने का काम करते, भड़काने का काम करते हैं एक राजनीति चमकाने के लिए। ये ठीक नहीं है आप और हम सब के लिए। अब रहा सवाल, मैं जनजाति मंत्री हूं, हमारे भाई साहब ने बहुत कुछ कहा, आपके बीच में से निकला हूं। मैंने गरीबी भी देखी है, हाथ से रोटी भी बनाई है, गट्टी भी पीसी है, क्योंकि मेरी माँ का 60 में पड़ता तब देहावसन हो गया। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए करना भी जरूरी था। बच्चों को खाना बना करके खिला करके मैं विद्यालय जाता। 5 साल तक मैंने नौकरी भी की है पंचायत समिति की। फिर नौकरी छोड़ करके वापस आपकी सेवा में आ गया, कर रहा हूं। आप चिंता मत करिए। अब मेरे जुम्मे जो विभाग है आदिवासियों का, जनजाति विभाग, आपके लिए मैंने तय किया है। मंत्री बनने से पहले भी चिंता करता था, अब मेरे पास विभाग है तो ज्यादा चिंता कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों को बुला करके पूछा, ये विभाग बहुत समय से काम कर रहा है आजादी के बाद से, आप मुझे उपलब्धि बताइए क्या क्या किया। पैसा तो आया है, खर्च भी हुआ है, एक आधा कलेक्टर बनाया है क्या? एक आधा एसपी बनाया है क्या? जवाब नहीं था भाई बहनों, जवाब नहीं था। कोचिंग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन एक भी कलेक्टर नहीं बनाया, एसपी नहीं बनाया। एसडीओ बनाए होंगे, तहसीलदार बनाए होंगे, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर बने हैं हमारे, लेकिन कलेक्टर एसपी बहुत ऊपर की पद होता है जो राज में रह करके कुछ समाज का भला कर सकता है। उन्होंने एक भी नहीं बनाया भैया। मैंने तय किया है, मैंने कहा मुझे कलेक्टर एसपी चाहिए, मुझे कलेक्टर और एसपी चाहिए। उसके लिए क्या करना वो सब करिए। कोचिंग होती है, कोचिंग बंद थी, मैंने कहा कोचिंग चालू करो। उसके बाद मैंने कहा भाई ये नहीं बने, इसके पीछे कारण है। कोचिंग तो पहले भी होती थी कि साहब कोचिंग करने वाले लोग आते थे, संस्थाएं आती थी, वो प्रतिष्ठित संस्थाएं, अच्छी संस्थाएं वो नहीं आती थी। मैं क्यों? क्योंकि हम पैसा ज्यादा नहीं दे पाते, इसके लिए नहीं आते थे। मैंने कहा मैं पैसा दूंगा, चिंता मत करो। अच्छी संस्थाएं, अच्छे रिजल्ट देने वाले लोग आएंगे, अच्छे परिणाम देने वाली संस्थाएं आएगी कोचिंग वाली, तो जाकर कलेक्टर निकलेगा, एसपी निकलेगा। मैंने कहा पैसा ज्यादा तो हम देंगे, चिंता मत करो। और अभी शायद विज्ञप्ति जारी हो गई होगी, नहीं हुई तो हो जाएगी। हमने अच्छे संस्थानों से एमओयू कर लिया। एमओयू करने के बाद में हमने उनके साथ में भी शर्तें रखी है। आपको हमको परिणाम देना पड़ेगा तो ही पैसा देंगे। कितने कलेक्टर एसपी, हम बहुत ज्यादा लंबी सूची नहीं बनाएंगे। 80% से ऊपर है उन लड़कों का चयन करेंगे जो पढ़ना चाहते हैं, उन लड़कों को, और उनको अच्छा माहौल देकर के एक तो उदयपुर में कोचिंग कराएंगे और एक जयपुर में कराएंगे। और अगर हमको कलेक्टर एसपी बना के देंगे तो ही उनको पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसके लिए वो मेहनत करके कलेक्टर एसपी बनाएंगे। अब मैं कितना कर पाऊंगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मैंने मेरा काम शुरू किया है। इंजीनियर की ट्रेनिंग कराएंगे,
डॉक्टर्स की कराएंगे, RS IPS की RPS की कराएंगे, IS IPS की कराएंगे। ये 4 प्रकार की ट्रेनिंग हम कराएंगे। और मैंने कह दिया मुझे तो परिणाम चाहिए, ये केवल बातें नहीं चलेगी। इसलिए अच्छी संस्थानों से हमने MA करके काम शुरू किया है। अब अच्छे पढ़ने वाले के विज्ञप्ति निकले तो उसमें कंपटीशन दे, उनका चयन होने के बाद में उनके ठीक प्रकार से रहने की सुविधा, ठीक प्रकार से भोजन व्यवस्था, ठीक प्रकार से पानी की व्यवस्था, सारा माहौल दे करके उनको कलेक्टर SP बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। अब रहा सवाल आपके कामों का, पैसा खूब है। पहले वालों ने क्या नहीं किया उनके विषय में नहीं जाऊंगा। ईमानदारी से काम करना, काम बताना और गुणवत्ता युक्त काम करना, ताकि मेरे समय में बना हुआ काम लंबे समय तक चलता रहे। काफी समय से आप इंतजार कर रहे होंगे, आप थक गए होंगे। थक गए कि नहीं थके? थके है ना? नहीं थके? ये भील समाज की विशेषता है, कभी थकता नहीं है, रुकता नहीं है, चलता ही रहता है और किसी चीज की परवाह नहीं करता है। अभी हमने गैर नृत्य देखा, यही आनंद हमारे आदिवासियों में भील समाज में है। किसी बात की परवाह नहीं, लेकिन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और यही नृत्य हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे देश भर के हमारे जनजाति के लोग हैं, उनके नृत्य, गाने और थोड़ा बहुत पहनावा में फर्क हो सकता है, भाषा में फर्क हो सकता है, लेकिन एक समान। अभी कुछ नाम बोले, गंगा, जमुना, हमारे लक्ष्मी भी रखते हैं, सीता भी रखते हैं, सावित्री भी रखते हैं, दुर्गा भी रखते हैं, और हमारे नाम भी रामलाल, श्यामलाल, कृष्णलाल, कृष्ण, देवीलाल, शिवलाल, ऐसे नाम रखते हैं। अभी हमारे क्या नाम, चंदन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही। आजकल कुछ नई पीढ़ी कुछ लोगों को भ्रमित करना चाहती है। आपसे मैं पूछूंगा कि ये हमारे कुछ संत भी विराजे हुए हैं, हम लोग राम राम कब से करते आ रहे हैं हमें पता नहीं, हमारे पूर्वजों को भी पता नहीं होगा वो कब से राम राम कर, उनके पूर्वजों को भी पता नहीं होगा। और ऐसा कहते हैं कि भगवान राम पैदा होने से पहले, हजारों साल पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखी, कहा कि इस प्रकार का व्यक्ति पैदा होगा, भगवान पैदा होंगे, उन्होंने वर्णन कर दिया। वो भी भील था। जब भगवान राम को सीता जी रावण लेके चला गया तो लंका विजय के लिए जाना था, तो समुद्र में पुल बनाना था। उस पुल को बनाने वाला नल और नीर भील समाज से थे भाई बहन। हम लोग धरती पुत्र हैं, धरती का पेट फाड़ करके कमा करके हम भी खाते हैं, परिवार को खिलाते हैं, औरों को खिलाते हैं। इतना स्वाभिमानी ये समाज है। आपने देखा होगा कि आजादी के लिए और लोग ही लड़े, ऐसा नहीं है। सैकड़ों क्रांतिकारी 1857 में क्रांति हुई ऐसा मानते हैं, मंगल पांडे ने शुरुआत की, लेकिन 1700 में तिलक मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू की थी। वो इसलिए शुरू की थी कि अंग्रेजों ने अपने जमीन पर टैक्स लगाना शुरू किया, भाई लगान दो, तो उन्होंने कहा हम लगान नहीं देंगे। इसी बात के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की अंग्रेजों से, आमने सामने लड़े, पकड़े गए, उनको मार दिया गया। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है जिनका इतिहास में नाम नहीं है। अब धीरे धीरे आप लोग तो पुराने जमाने में लोग गानों में, भजनों में, गीतों में उन महापुरुषों की कथाएं बोलते थे, वो धीरे 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 खत्म होती जा रही है।
लेकिन अब सरकार ठीक है, वो धीरे धीरे जो आदिवासी थे, भील समाज के लोग थे जो देश की आज़ादी के लिए लड़े, उनके एक एक करके उनका इतिहास बाहर निकाल रहे हैं। बिरसा मुंडा हो भगवान, उनको भगवान के रूप में मानते हैं। हमारे मेवाड़ में हम देखेंगे तो नानजी खाट, कालीबाई। नानजी खाट सामान्य अध्यापक था, बच्चे पढ़ाता था, और बच्चे पढ़ाता था तो वो देशभक्त की शिक्षा देते थे, इसलिए अंग्रेज उनसे नाराज हो गए और उनको एक बार पकड़ करके और रस्सी से बांध करके गाड़ी से बांध, और गाड़ी चला रहे हैं, रोड रगड़ते हुए जा रहे हैं। कालीबाई घास काट कर गठरी बांध करके माथे पे लेके आ रही थी, बच्ची थी, जवान को, उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। उन्होंने देखा गुरुजी को रस्सी से बांध कर खींच कर ले जा रहे हैं, अपनी दरती कटार में रखते हैं, आजकल पे अपने भी रखते हैं, कहीं ज्यादा घास काटते रहे। उन्होंने आप देखा, ताब ने देखा, उस रस्सी को काट दिया, गोली चलाई, वो मारी गई। ये हमारा इतिहास है, हमारी माताएं बहनें भी कम नहीं है। नागालैंड की महारानी गादिल्लो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जेल में बंद हुई, देश आजाद होने के बाद में उनको मुक्त किया। देश की आजादी के बाद में भी उसने समाज का काम किया, और वनवासी कल्याण परिषद ने बहुत अच्छा काम किया, और अभी अभी शांत हुई है, वो भी आदिवासी थी। इतना सुंदर हमारा इतिहास, इतना सुंदर हमारा समाज, देश के लिए मरने वाला, समाज के लिए मरने वाला, धर्म के लिए मरने वाला, और आज कुछ लोग हम राम राम नहीं करेंगे, मत करो, हमें कोई चिंता नहीं है। फिर क्या करोगे? हम राम को भी नहीं मानेंगे, हमारे पूर्वजों को भी नहीं मानेंगे, हमारी देवी देवताओं को भी नहीं मानेंगे, तो फिर क्या मानोगे बताओ? क्या मानोगे बताओ सही? और चलो मत मानो, हमने माने थोड़ी देर के लिए मत मानो, लंबे समय के बाद